नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में चूंकि पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं जो भूतकाल में किसी समय से या किसी निश्चित अवधि से जारी थी। ठीक है बच्चों, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें सिर्फ घटनाएं जारी थी और इसमें क्या है कि कोई अवधि या निश्चित समय जुड़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, अर्थात मैं 2 घंटे पढ़ चुका था और आगे काम जारी था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिश्रण होता है। तो इसमें एडवर्ब्स बच्चों वही होती है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। सिंस या फॉर के प्रयोग उसी प्रकार से होते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या आता है, फॉर आता है, और ऑल के बाद जो टाइम होता है। ठीक है, तो इसकी ये अफर्मेटिव टेंस सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है तो ये बिल्कुल एकदम सीधा सा सेंटेंस टेंस होता है। तो इसके ट्रांसलेशन की ओर अपने चलते हैं और कुछ वाक्य ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो ये इस प्रकार से जो होती है इसकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव की कंस्ट्रक्शन। तो इसमें सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड ही आता है और उसके बाद बीन आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब से पहले बीन आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे और सिंस फॉर का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं कुछ वाक्य लेकर के आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। और चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो क्या होती है, हैड होती है, तो इसके बाद नोट लगाएंगे तो नकारात्मक बन जाएगा। और यदि इसको कर्ता से पहले लिखेंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। और बीन जो है यहाँ वर्ब का पार्ट होता है बच्चों, इसको आगे नहीं लाना है, नहीं इसके बाद नोट लगाना है। तो केवल हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, हैड ही होती है। तो मैं वाक्य लेके आपको बताता हूँ, ट्रांसलेट करके बताता हूँ। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, तो जैसे ये वाक्य देख रहे हो आप, मैं आपको 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया इसमें आई, यानी मैं हो गया आई, और फिर लगाएंगे हम हैड। तो ये हो गया आई हैड, और उसके बाद लगता है बीन। तो आई हैड बीन, और पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, और इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी। तो आई हैड बीन टीचिंग, अब किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको, तो यू हो गया। तो आई हैड बीन टीचिंग यू, और 2 महीने की अवधि हो गई, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखो आप कितनी आसानी से वाक्य बन गया। अब यदि इसको नकारात्मक बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट बीन टीचिंग, यानी मैं आपको 2 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूँ। और यदि इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हैड आगे आ जाएगा। तो हैड आई बीन टीचिंग यू फॉर 2 मंथ्स, यानी क्या मैं आपको 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। और यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा तो फिर हैड आगे आ जाएगा, यानी हैड आई नॉट बीन टीचिंग यू। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो आपने काफ़ी टेंस पढ़ चुके हैं, तो आपको सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन याद हो गई होगी। तो मैं कुछ प्रश्न आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। तो ये कुछ वाक्य मैंने लिख के रखे हैं, अब इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे देखते हैं कि तुम पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे हो, यानी तुम पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे थे। तो पास्ट का हो गया ये। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि बीच में क्या आ रहा है बच्चों, तो बीच में क्या आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो हम इसको WH वर्ड क्वेश्चन की तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट, और व्हाट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो वो होगी हैड। तो व्हाट हैड। अब देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, क्योंकि बाद में सब्जेक्ट आता है। फिर आएगा बीन, और फिर वर्ब इसमें देखते हैं कि क्या कर रहे थे। तो करना की इंग्लिश होती है डू, तो डू में बच्चों लग जाएगी आईएनजी। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग। अब पिछले 1 घंटे थे, ठीक है, पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे थे, फॉर। तो फिर इसमें चूंकि 1 घंटा अवधि हो गई तो फिर हम लिखेंगे फॉर लास्ट एन आवर। ठीक है, यानी तुम पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे थे, तो इस प्रकार से फॉर लास्ट एन आवर। फिर देखो इस प्रकार यहाँ है कि अध्यापक 1 बजे से आपको क्या सिखा रहा था,
तो यहाँ पर जब क्या सिखा रहा था, फिर व्हाट वाला क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट और फिर हैड आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। तो व्हाट हैड द टीचर, सब्जेक्ट टीचर हो गया, और फिर लगाएंगे बीन, व्हाट हैड द टीचर बीन, और सिखाना यानी लर्न मीन्स क्या होता है, सिखाना या सीखना। तो व्हाट हैड द टीचर बीन लर्निंग यू, ठीक है। और आपको यानी यू हो गया, और 1 बजे से, तो 1 बजे का टाइम क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम हो गया सिंस 1 o'clock, 1 बजे को लिखते हैं तो इस प्रकार से उसके आगे क्लॉक लगाएंगे, 1 o'clock 2 o'clock इस प्रकार से, ठीक है। अब ये है कि उन्हें पिछले महीने से कौन पढ़ा रहा था, तो बच्चों यहाँ पर कौन हो गया, तो हु से बनेगा ये क्वेश्चन, तो हु हैड बीन, तो यहाँ पर हु वालों में बच्चों सब्जेक्ट हु ही होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो हु हैड बीन टीचिंग, ठीक है, टीच मीन्स पढ़ाना, तो हु हैड बीन टीचिंग देम, उनकी इंग्लिश क्या होगी, देम, तो हु हैड बीन टीचिंग देम। और फिर पिछले महीने से, तो ये पिछला महीना एक निश्चित समय हो गया, तो इसको पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में लेंगे, तो सिंस लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ। तो इस प्रकार से ये बन गया। अब हम देखते हैं ये वाला वाक्य, तो बच्चे पूरी सुबह कहाँ खेल रहे थे, तो यहाँ पर चूंकि कहाँ यानी वेयर हो गया, तो इसको बनाएंगे वेयर से, तो वेयर आएगा, फिर आएगा हैड, वेयर हैड द चिल्ड्रन, बच्चे यानी चिल्ड्रन हो गया, बहुवचन हो गया इसका। तो वेयर हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग, ठीक है, प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले में आईएनजी लग जाएगी। वेयर हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग, और फिर पूरी सुबह यहाँ आता है तो ऑल लगाएंगे बच्चों, ऑल द मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से ये वाक्य हम बना सकते हैं इस टेंस के। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बनाकर बताए, क्योंकि क्वेश्चन वाले वाक्य जो अक्सर बच्चों को मुश्किल लगते हैं। अब हम क्या है कि भिन्न भिन्न टेंस के वाक्य लेकर के देखते हैं, क्योंकि हम लास्ट में जो है वो अलग अलग प्रकार के वाक्य लेकर के देखते हैं। तो ये कुछ भिन्न भिन्न वाक्य हमारे सामने हैं, हम इनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन से टेंस के हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ता है, तो ता है बच्चों, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ता है, ती है, ते है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ, यानी ये हो गया क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन हो गया। और ये देखते हैं कि आप आजकल आप क्या कर रहे हो, तो देखो यहाँ बीच में क्या आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और कौन सी टेंस का, रहा है, रही है, रहे हो, तो ये होता है बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और उसका कौन सा होगा, ये WH वर्ड क्वेश्चन हो गया। चाय किसने नहीं पी है, तो देखो यहाँ पर यानी चाय कौन नहीं पी चुका है, तो यहाँ पर चूंकि ये भी क्वेश्चन हो गया और कौन नहीं पी चुका है, तो चुका वाले वाक्य बच्चों पास्ट पर नहीं सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर हमारे पास है कि मैंने आज 2 कहानियां पढ़ी थी, तो देखो बच्चों ये पास्ट में हो गया थी, तो पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसने आज गृह कार्य नहीं किया, तो उसने आज गृह कार्य नहीं किया, तो ये भी पास्ट का हो गया। और नकारात्मक हो गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। और क्या भारत ने टेस्ट श्रृंखला जीती थी, तो ये देखो क्या से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करेंगे तो हम देखते हैं कि पहला वाक्य जो है वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम बनाएंगे, तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्या है, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो वेयर से हो जाएगा। और आपका दोस्त कहाँ रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू या डज आता है, तो आपका दोस्त
तो आपका दोस्त सिंगुलर हो गया तो डज आएगा इसके साथ। तो व्हाट डज नहीं, वेयर डज योर फ्रेंड, ठीक है, योर फ्रेंड। तो वेयर डज योर फ्रेंड, और रहना की इंग्लिश होती है लिव। तो अब चूंकि डज लग गया तो इसके साथ ऐसे नहीं लगाएंगे। फिर आजकल आप क्या कर रहे हो, तो ये कंटिन्यूस हो गया, और क्वेश्चन हो गया क्या कर रहे हो, तो व्हाट से बनाएंगे इसको, तो व्हाट, और चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर होता है तो वो यू के अनुसार, आपके अनुसार यहाँ पर आर आएगा। तो व्हाट आर यू, और करना यानी डू, तो व्हाट आर यू डूइंग, और आजकल की इंग्लिश होती है दीज डेज, ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। अब देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, और चूंकि क्वेश्चन है ये किसने, तो किसने की इंग्लिश हु होती है, कौन या किसने। तो हु हैज नॉट ड्रंक, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक। तो हु हैज नॉट ड्रंक टी, या इसको अपने भी ऐसे भी कह सकते हैं, हु हैज नॉट टेकन टी। तो इस प्रकार से परफेक्ट बन गया। फिर हम देखते हैं कि ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव। तो मैंने आज 2 कहानियां पढ़ी थी, तो इसमें सब्जेक्ट आई हो गया, और चूंकि एफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म आएगी पढ़ी यानी रीड। तो रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन रेड बोलते हैं। तो आई रेड, क्या पढ़ी मैंने, 2 कहानियां, 2 स्टोरीज, ठीक है, 2 स्टोरीज, और कब पढ़ी, टुडे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बन गया इसका एफर्मेटिव है ये। और उसने आज गृह कार्य नहीं किया, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो उसने यानी ही, और नहीं किया तो डिड से यानी निगेटिव बनाएंगे। तो ही डिड नॉट, और किया है, करना की इंग्लिश डू होती है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉरी डू की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो ही डिड नॉट डू आज गृह कार्य, तो गृह कार्य होता है होमवर्क, तो ये हो जाएगी ही डिड नॉट डू होमवर्क, और कब नहीं किया, टुडे। तो यहाँ पर आ गया टुडे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिर इसका निगेटिव सेंटेंस। क्या भारत ने टेस्ट श्रृंखला जीती थी, तो ये चूंकि इंटेरोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो डू पहले आ जाएगा, सॉरी डिड। तो डिड इंडिया, और चूंकि जीतना की इंग्लिश क्या होती है, विन, तो डिड इंडिया विन, और टेस्ट श्रृंखला यानी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये हो जाएगी डिड इंडिया विन टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाक्यों को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो आप बार बार देखें, और आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन याद रखें, और भिन्न भिन्न वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखें, ठीक है। आप फ्यूचर के वीडियोस के साथ मैं आपको अगले वीडियो में आपको मिलूंगा, तब तक नमस्कार।